कहते कितना विश्वास, कितना यकीन उन लोगों के बीच में है जो शोभन सरकार साधु को जानते हैं। जयंती दत्ता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, डॉक्टर ये मुझे बताइए कि क्या कोई व्यक्ति अपने आप को इतना बलशाली, मनोविज्ञान के लिहाज से समझाने की कोशिश कीजिएगा, कि बना सकता है कि वो जो सपन देखता है उसमें हकीकत भी हो, और साथ ही साथ ये बात उसने खुद नहीं, वो बता रहे हैं कि उनके गुरु ने देखा और वो उनके सपने में आया और फिर उन्होंने निर्देश दिया कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तब तुम्हें इस खजाने की खोज को पूरा करना होगा। क्या मनोविज्ञान में इस तरह की बातों का जिक्र होता है डॉक्टर जयंती दत्ता? देखिए, जहां तक आप विज्ञान की बात कर रही हैं, उसमें वैज्ञानिक रूप से तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। आई एम श्योर वो इतना इसको अहमियत देंगे नहीं अगर शुरुआती खोजबीन में उनको कुछ एविडेंसेस नहीं मिले हो। अगर इतने तादाद में सोना दबा हुआ है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ एविडेंसेस उनको मिल जाएंगे। जहां तक ड्रीम्स की बात है, ड्रीम्स आर डेफिनेटली हैविंग सम साइंटिफिक बेस। उसमें कुछ फैंटेसी भी आपकी जुड़ी हुई होती है। आपकी मानसिक चाह जो होती है उसके साथ रियलिटी का टच हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये बात कहना कि किसी के ड्रीम्स के ऊपर ही बेस करके आप इतना बड़ा एक अभियान चलाओ, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। क्या आपको लेकिन लगता है हाँ, कि इसमें किसी तरह की फैंटेसी भी हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं, ये रिसर्च के तहत प्रूव हो चुका है कि कुछ चीजें जो आपकी जिंदगी में होने वाली है वो आपको ड्रीम्स में दिख जाती है, क्योंकि ये आपकी मानसिक पावर है, ये इट्स योर मेंटल पावर। तो हो सकता है कि अगर कुछ है इसमें जो ये बार बार देख रहे हैं इस तरह की ड्रीम्स और बार बार दोहरा रहे हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट्स नॉट ए हैंकी पैंकी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन्होंने हामी भरी है तो शायद वो इस पे भी नजर रखेंगे कि इसकी अहमियत कितनी। अगर वो विश्वास जता रहे हैं तो वाकई में कोई ना कोई उन्हें सबूत, सुराग मिला होगा जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरा होगा। स्वामी सर्वानंद जी हमारे साथ हैं। स्वामी सर्वानंद जी, क्या हमारे धर्मशास्त्र में भी इस तरह के साधु और इस तरह के हठ योगियों के बारे में जिक्र है जिनकी कही बात सच होती है, जिनका सपना सच होता है? हाँ प्रीति, देखिए ये सब लोग अपने जैसे संदेह में बातें कर रहे हैं, लेकिन एक साधु जो उसके गुरु से और उसके और राजा से जुड़ करके जो बोल रहा है, और वो भी साधु चरित्रवान है, जिसने अभी अपना आजकल का साधु नहीं है जिस तरह के साधु घूमते रहते हैं। तो हम अभी डॉक्टर जयंती की उस बात को तो लेकिन ये भी संदेह में चली गई कि हम नहीं कहते आर्ची कॉलेज जो खोज संस्था है, अगर उसके ऊपर विश्वास उसने पहले क्यों नहीं खोज लिया? एक साधु के कहने पर वहां पहुंची है, तो एक साधु वो सामान्य साधु नहीं है। पर कार्यम साधनोति साधु, शास्त्र कहता है कि साधु ने ही त्रिपद बालाजी को बाधित किया। साधु के जो स्वप्न को, अगर आप स्वप्न वासव दत्तम में चले जाएं, हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कारों में चले जाएं, तो साधु, ये साधारण साधु, ये जो आजकल के तथाकथित साधु हैं, उनकी परिभाषा में साधु नहीं है। आप साधु कह रहे हैं, आपने मनोविज्ञान के आधार पर, मैं भी मनोवैज्ञानिक हूं, मैं भी लोगों को, मैं इसमें पीएचडी, मेरी पीएचडी है मंत्र, मणि और औषधि। तो जहां माइंड से हैं, जहां बहुत बड़ी धरती है, वहां पर बहुत बड़ा खजाना है। आज सोना कहां से प्रकट होता? धरती से ही। हम डायरेक्टर साहब से कहते हैं, वो कहते हैं ये ऐसे मिथों में नहीं पड़ना चाहिए। तो जो नास्तिकवादी हैं, यहां पर आस्था और अनास्था का प्रश्न नहीं है, यहां पर प्रश्न है केवल एक व्यक्ति के संकल्प का, और उसको कई बार वो स्वप्न में आ रहा है, फिर इसके बाद उसने लोगों से कहा है उस पैसे का, अगर वो स्वप्न में अगर लालची होता तो किसी और को बता करके वो खोद करके स्वयं सोना ले लेता। लेकिन उसके स्वप्न में आ रहा है कि एक मृत आत्मा की, जो कि मुक्ति जल्दी नहीं होती है, वहां तो अभी और भी उपद्रव भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह से हमारे जो चेंजेज आ रहे हैं, जो आप शनि जो है, जैसे शनिवार से नवरात्र शुरू हुआ है और रविवार को खत्म हुआ है, तो ये ड्रीम नहीं है, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इसमें निश्चित ही जब सफलता मिलेगी तो लोग कहेंगे मैंने भी कहा था। ये जब अभी तो सभी लोग शंका में, हमें डॉक्टर जयंती से बड़ा अच्छा विश्वास था कि वो ठीक चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को तो विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे कोई मुझे मतलब मैंने ये नहीं कहा। ड्रीम बहुत सत्य होते हैं। नो, आपने संदेह बोला। हम विश्वास करते नहीं करते। नो, कि ड्रीम्स के तहत हमारे पास पास्ट के एविडेंसेस हैं जहां ये सही निकला है। फलां जगह पे मूर्ति है, आप ऐसे मंदिर हैं। प्लीज ये जयंती देखो प्रीति, मैं बंद करता हूं ना, पहले या तो मुझे सुन लीजिए, फिर मैं आपको सुनूंगा। बोलिए।
मैं बंद करता हूं, आप ही बोलिए। सर्वानंद जी बोलिए आप अपनी बात, फिर हम जयंती जी का भी पक्ष जानेंगे। पहले इनको मना करिए। नहीं वो नहीं बोल रही है डॉक्टर जयंती, कुछ नहीं कह रही है, आप अपनी बात पूरा करिए। मैंने कहा कि पागल खाने का ड्रीम अलग होगा, एक ग्रस्त का ड्रीम अलग होगा, एक समाज का ड्रीम अलग होगा, एक राजनीतिक का ड्रीम अलग होगा। यहां पर मनोविज्ञान कई तरह के ड्रीम पैदा करता है और एक युवा स्वप्न देखता है, जिसको कहते हैं युवाओं का स्वप्न अलग होगा, जिसको दिवा स्वप्न कहते हैं हम लोग शास्त्र में। तो आप एक साधु जितना तपस्या कर रहा है, उसने समाज से कोई वास्ता नहीं रखा है, उसने अपने किसी से कभी फोटो नहीं खिंचवाया है, और उस साधु की बात पर कुछ तो दम है कि वो इतना बहुत कह रहा है। तो मैं कहता हूं कि स्वप्न विज्ञान, इसको हम स्वप्न कल्पना नहीं कहेंगे, स्वप्न विज्ञान है। मैं इसको साबित कर दूंगा। हमारे यहां एक शास्त्र है स्वप्न विज्ञान। आपको कैसा, ग्रस्त को स्वप्न कैसा आया, साधु को स्वप्न कैसा आया, एक पुजारी को स्वप्न क्या आया, एक लालची को स्वप्न कैसे आया, एक राजा को स्वप्न कैसे आया, ये सारे स्वप्नों के ऊपर अगर विवेचन किया जाए मुताबिक तो सबको स्वप्न आता है। और जयंती जी अब आप अपना पक्ष साफ करिए। जो कह रहे हैं सर्वानंद जी कि आपसे उम्मीद थी उन्हें, लेकिन आप शायद गलत डायरेक्शन में थी, लेकिन आपके मुताबिक आप कह रही हैं कि मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ। आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मेरा मानना ये है, और मैंने ये एविडेंसेस देखे हैं अपनी जिंदगी में थ्रू आउट द प्रैक्टिसिंग पीरियड, कि कई दफे आपको मरीज आके बोलता है मैंने ये सपना देखा, और बाकी ये सच हुआ। किसी को मैंने हैंडल किया जिन्होंने कहा मेरे को दिखता है कि मेरे घर के पास गांव में इस तरह से दबी हुई चीजें हैं, और वो बाकी उसने खुदवाया, एंड ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, तो उसको वो चीजें मिल गई। दूसरी बात जो आप जिनका जिक्र कर रही हैं, उन्होंने एक खास नाम लिया, एक खास राजा का नाम लिया और एक खास जगह चुनी। तो ये चीजें फैंटेसी लेवल से शायद जुड़ी हुई नहीं है, ये ड्रीम्स के तहत उनको ये मैसेज हो सकता मिले। नहीं, आपने कहा कि फैंटेसी भी हो सकता है, आपने जयंती जी ये भी कहा था। प्रीति जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किसी की फैंटेसी के ऊपर चल के वहां तक नहीं जाएगी और खुदवाई के लिए हामी नहीं भरेगी। प्रश्न तो यही है कि इतनी बड़ी संस्था, पूरा सरकार, बिल्कुल तमाम लोग जुड़ गए हैं कि खुदाई होनी है और 18 तारीख से काम शुरू होना है। आखिर क्या, कौन से ऐसे सबूत मिले हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक सपने पर आधारित है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान है? यही तो आधार है। मैं स्वामी विशालानंद जी के पास जाना चाहती हूँ, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विशालानंद जी। प्रीति जी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है कि हम कॉन्शियस जो वाइब्रेशंस हैं उनको कैच करके उनको डिकोड करते हैं, और डिकोड करके हमें बहुत सारे फ्यूचर के सिग्नल्स और समाज में और देश में जो होने वाला है वो सिग्नल्स हमें पहले मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जब कई बार युद्ध की परिस्थितियां बनने लगती हैं, बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की अनुभूतियां होने लग जाती हैं कि अब कुछ अनर्गल होने वाला है, या फिर कहें कि कई बार कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं, लोगों को पता लग जाता है कि कुछ इस प्रकार की आपदाओं के कहीं पर चांसेस हैं, कहीं होने की शंकाएं हैं। तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है। परंतु मैं जहां तक सर्वानंद जी की बात है, सर्वानंद जी, यदि हम कहें कि एक संत ने सपना देखा तो संत स्वप्न नहीं देखते। संत अगर वो देखते हैं तो वो एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, आध्यात्मिक अनुभव होता है, क्योंकि संत तो अक्सर ये कहा करते हैं कि सपने कब अपने हुए हैं। और जहां तक हमारे शास्त्रों की बात भी कहें तो शास्त्र तो ये बात कहते हैं, भगवान शिव उमा को कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने तो पूरे संसार को ही स्वप्न कह दिया। तो उसके लिए 1000 टन हो या 1 लाख टन हो या 1 करोड़ टन हो, संत के लिए सोना होना या सोना ना होना, चाणक्य ने तो यहां तक कहा कि पर धन भी उसके लिए मिट्टी की ढेली के समान है। तो वो इस प्रकार की अनुभूतियां नहीं करता संत तो हमेशा वो करता है जो राष्ट्र हित में, मानव हित में और समाज हित में है, और हमें उन्हीं चीजों को संत के माध्यम से समझना चाहिए। आपकी इस बात के साथ एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। साधु जी ने कहा है, शोभन सरकार ने, कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो खजाना मिल जाएगा। सर्वानंद जी, क्या इसी तरह की बात हो सकती है? प्रीति जी, अगर सर्वानंद जी कह रहे हैं मुक्ति तभी मिलेगी जब खजाना मिल जाएगा, तो ये बात कतई उचित नहीं है, क्योंकि गीता कहती है हृदय ज्ञानान मुक्ति, हृदय में ज्ञान की अनुभूति हो जाना उसी की वही एक मुक्ति का मार्ग है, और कोई अन्यथा कोई और मार्ग नहीं है। सोना मिल जाए या ना मिल जाए क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव होने से?
प्रीति जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पे जो स्वामी जी बोल रहे हैं सबकॉन्शियस की पावर, हमारे यहाँ एक थियरी है जो कहती है रेशियल अनकॉन्शियस। रेशियल अनकॉन्शियस का ये मानना है कि आपका जो अनकॉन्शियस है, जो डीप लेयर है आपके अंदरूनी, आपकी मन की, वो आपकी यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई होती है और वही चीज आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो दर्शाती है। ये डिपेंड करता है आपके रेशियल अनकॉन्शियस के ऊपर जो यूनिवर्सल है। जी, डॉक्टर जयंती आपके पास भी आऊंगी, साथ ही साथ सर्वानंद जी आप भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास लौटूंगी। और साथ ही साथ हमारे साथ एक्स डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर BM पांडे हैं और पुनीत आलोक छवि जो स्वप्न विशेषज्ञ हैं उनके पास भी जाऊंगी, क्योंकि कई बार सपने हम आप लोगों को भी आते हैं और ऐसा लगता है कि ये सपना सच होता हुआ दिख रहा है। वो सपना और ये साधु शोभन सरकार के सपने में कितनी सच्चाई, कितना समानांतर चीजें हो सकती हैं, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वाकई में न्यूज 24 लगातार जिस खबर को दिखा रहा है कि वाकई कोई खजाना है या नहीं, इस सपने में कितनी सच्चाई है, कैसे एक साधु के सपने पर सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, साथ ही साथ तमाम जो मंत्री हैं वो जुड़ गए हैं। स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था है कि जो भी साधु ने कहा है वो सच है।